नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आदित्य गौरव। अभी हमारे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो बिहार की राजनीति को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। दोनों ही युवा हैं। इनसे एक-एक करके सबसे पहले इनका परिचय करवाते हैं। मेरे बाईं बगल हैं युवा नेता चनपटिया विधानसभा के, जो पहले बीजेपी में रहे थे, और उनका नाम है विनीत मिश्रा। तो चलिए, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम विनीत मिश्रा हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ पहले। वर्तमान स्थिति आपसे जो सवाल करेंगे उस पे चर्चा होगा। चलिए, बिल्कुल। आज आज का जो मुद्दा है, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त का जो दिन होता है, उस दिन हम बेशक अपनी स्वतंत्रता को मनाते हैं, लेकिन ये दिन जो है एक समीक्षा का भी दिन है। इस दिन हम कितना देश में आगे बढ़ पा रहे हैं, हमारी ग्रामीण, विशेषकर मैं इस चैनल पे आपको ग्रामीण जनता की उस पीड़ा से रूबरू कराना चाहूँगा। जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनकी बातें करेंगे। चनपटिया विधानसभा में भी जो भी ग्रामीण जनता है, उनको क्या परेशानी है, किस तरफ जनता जा रही है, चूंकि चुनाव का समय भी है, तो तमाम चर्चाएं होने वाली हैं। और साथ ही साथ अभी आपको हम अपने बगल में मिलाते हैं। हमारे दाहिने बगल हैं एक युवा पत्रकार, जिनका जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र में करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जितने भी आपके दर्शक हैं उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं। लेकिन आपने जितना बड़ा हमको बताया उतने बड़े हम हैं नहीं, लेकिन एक्चुअली हम घूमते हैं बिहार की धरती पे, जाते हैं आते हैं, लेकिन धरातल के जो मुद्दे हैं हमने देखा है काफ़ी नज़दीक से, और जिस पे आप सवाल करेंगे वैसे हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए, आपने चनपटिया विधानसभा जो है, विशेषकर से ग्रामीण जनता को लेकर के आप जरूर वहां पे गए होंगे। क्या परेशानी आपको मुख्य रूप से समझ आती है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम लोग वहाँ पे हर गांव में गए, हर पंचायत में घूमे। चनपटिया विधानसभा में जितने भी 35 पंचायत है, वहाँ पे हम लोग गए, हर गांव में गए। लेकिन वहाँ पे जो मेन समस्या है, जहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के कहीं जाने की रास्ता नहीं है, वहाँ पे बिजली जलने की कोई सुविधा नहीं है, और उस हॉस्पिटल में जब डॉक्टर आते हैं तो ना सही टाइम से इलाज करते हैं, ना दवा देते हैं। उसमें हो सकता है पब्लिक की जान जा सकती है, लेकिन हमने गया, और आज की डेट में आप जाइएगा चनपटिया विधानसभा में, चाहे चुहरी पंचायत हो, कुरुआ मटिया पंचायत में बन रहा है, भाई शहीद पोखरिया में जाइए, तमाम ऐसे पंचायत है जहाँ पे बीच चेवर के खेत में, चेवर समझ रहे हैं ना आप, चेवर क्या होता है, मतलब कहीं दूर दूर तक गांव नहीं होता है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक गांव नहीं है, वहां पे जाने आने की रास्ता नहीं है, वहां बीच में ले जा करके उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। जानते हैं उसका मटेरियल क्या है सर? आप देखिएगा, चौक जाइएगा, हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, हो सकता है आप साइड में चला दीजिएगा उस वीडियो को। पूरा मैंने उसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे मिट्टी से, बालू से, घास से, ऐसे उसका जुड़ाई हो रहा है, उस बिल्डिंग को तैयार किया जा रहा है। आप कितना दिन उम्मीद कर सकते हैं जो उस बिल्डिंग टिका रहेगा? कितना दिन आप उम्मीद कर सकते हैं? तो ये बड़ी समस्या है, रोड को लेकर के बहुत समस्या है वहां पे, और तमाम ऐसे, अब कितना समस्या आपको हम गिनवाएं, आप तो ग्राउंड पे गए। समस्या है। चनपटिया विधानसभा में जो नजर आ रहा है, या फिर कहें बिहार में ग्रामीण जनता जो है समस्याओं से गुजर रही है, बड़े बड़े समस्याओं से गुजर रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि से जो है बहुत उम्मीदें होती हैं जनता को, क्योंकि जनप्रतिनिधि से एक जुड़ाव भी होता है, एक लगाव भी होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनसे वादा करते हैं कि आप हमें चुनिए, हम जरूर आपकी परेशानी को सुनेंगे। लेकिन यही चीज देखने को तब मिलती है जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और जनता से पूछते हैं, तो जनता में रोष होता है जनप्रतिनिधि के लिए। लोग अपनी भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि अभी लेना आइले, जब से चुनाव बीतल बा तब से वो आइल नहीं खन, देखे नहीं खन आइल। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये किसी के साथ धोखे जैसा लगता है कि आप किसी से जा करके हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं और उनसे वादा करते हैं, और आप उन्हें देखने भी नहीं जाते हैं। तो हमारे साथ एक युवा नेता विनीत मिश्रा भी मौजूद हैं, चनपटिया विधानसभा से जुड़े हुए हैं, गांव गांव से जुड़े हुए हैं, गांव गांव की समस्या जो है हमारे पत्रकार भाई ने बता ही दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज देश आजाद हुए 79 साल हो चुके हैं, और आज भी ग्रामीण जनता, इस देश को कहा जाता था कि ये गांवों का देश है, लेकिन आज भी जो है किसानों को खाद नहीं मिल पाता है। आज भी हमारे जो गरीब ग्रामीण भाई हैं वो आने जाने में उनको परेशानी है। बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल में जा नहीं सकते। थोड़ा सा बरसात हो जाए तो लोगों को
मचान लगाना पड़ता है, वहां पे आने जाने में महिलाओं को भी बहुत परेशानी होती है। तो ग्रामीण जनता जो है, सड़कें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बना है बीजेपी की सरकार में, जो जिस पे ट्रकें चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन ग्रामीण जनता क्या, जो बहुत बड़ी आबादी है, उसको लेकर के कौन आगे आएगा, उस ग्रामीण जनता को कौन देखेगा? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन है दोषी जो ग्रामीण जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा? देखिए, आपने जो अभी वर्तमान स्थिति है जो चनपटिया का, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जनप्रतिनिधि के तौर पे अभी पूरे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र को माननीय विधायक जी जो है, जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों से उनका कार्यकाल जो रहा है अब पूर्ण होने वाला है, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट रिपीट नहीं करती है। इसका कारण ये भी रहा होगा कि कहीं ना कहीं लोग क्षुब्ध हो जाते होंगे। क्षेत्र बड़ा है और सबका राजनीति करने का जो है तरीका अलग अलग होता है। तो माननीय विधायक कह रहे हैं टिकट रिपीट नहीं करती है, हमारे यहाँ के सांसद तो कई बार से हैं सांसद। मैं चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का बात किया हूं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सन 2000 से लगातार सत्ता में है और कोई प्रत्याशी 5 साल से ज्यादा नहीं रहा है। पहली बार लल्लू मिश्रा जी आए, उसके बाद सतीश चंद्र दुबे जी 2005 में जीते हैं। सतीश चंद्र दुबे जी जैसे जीतते हैं 6 महीना के अंदर सरकारें गिर जाती हैं। इस कारण से उनको दोबारा टिकट मिलता है, लेकिन वो भी 5 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। उसके बाद चंद्रमोहन राय जी आते हैं, उसके बाद प्रकाश राय जी आते हैं, उसके बाद अभी जो वर्तमान है वह लगभग 25 वर्षों से लगातार चनपटिया में फूल खिला। लेकिन दुर्भाग्य है 2 चीजों मैं इसमें बताना चाहूंगा। जो पहले भारतीय जनता पार्टी का जो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में विकास का रफ्तार था, वो अब जो है कहीं ना कहीं बहुत धीरा पड़ गया है, मध्यम सा पड़ गया है। उसके 2-3 कारण हो सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि प्रत्याशी का जो दूरदृष्टि जहां तक होना चाहिए, जो दक्षता होना चाहिए, हो सकता है उसमें कमी हो। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चनपटिया में उनकी जो कार्यकर्ता हैं वो खंडित होती हुई नजर आ रही है, 2-3 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा हूं, आप पार्टी में भी रहे हैं और आपसे ये सवाल बनता भी है चूंकि आप पार्टी में रहे हैं। आखिर में आपने दक्षता पे सवाल उठाया है प्रत्याशी के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या टिकट देते वक्त दक्षता का आकलन नहीं करती है? क्या कहेंगे? आप तो पार्टी में रहे हैं, किस आधार पे वो दे देती है टिकट? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, एक स्टेटमेंट है बड़ा एक शानदार व्यक्तित्व का, नितिन गडकरी जी का। उन्होंने बोला कि इलेक्टोमेरिट जिसमें है, जिस कार्यकर्ता में इलेक्टोमेरिट है, उसके पास 2-3 चीजें नहीं है। अब कौन कौन सी चीजें नहीं है? आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उतना सबल नहीं है कि उसको नेता के रूप में उभारा जाए। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो कार्यकर्ता को नेता के रूप में निखारा जा सकता है, गढ़ा जा सकता है या फिर उभारा जा सकता है, कहीं ना कहीं उसको पैसा के अभाव के कारण वो बढ़ नहीं पा रहा है, या यूं कहें कि जातिगत समीकरण सूट नहीं बैठता हो, इसके कारण उनको चनपटिया इसके कारण उस व्यक्ति विशेष को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा हो कार्यकर्ता को। इसी का कहीं पूर्वाग्रह का शिकार जो है चनपटिया भी रहा होगा, जिसके कारण आज चनपटिया का ये बदहाल है। पिछले जो 1 दशक से कहीं ना कहीं विकास का जो रफ्तार होना चाहिए वो नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे जो अभी पत्रकार महोदय जी अवधेश जी ने जो कहा है कि बहुत सारी चीज की कमी है, वो चाहे उपस्वास्थ्य केंद्र को लेकर के उन्होंने बोला कि डॉक्टर जाते हैं लेकिन रास्ता नहीं है, स्कूलें तो हैं लेकिन आने जाने में बच्चों को कीचड़ की तरफ से होकर के जाना पड़ता है, रास्ते नहीं है। बहुत ऐसे और भी समस्या है। मैं 2-3 चीज इस पे मैं बोलना चाहूंगा। क्या कभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आपने देखा है कि कोई भी सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़वाता हो? आप कभी नहीं देख सकते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। मैं प्राथमिक शिक्षा की बातें कर रहा हूं, प्राथमिक शिक्षा की बातें कर रहा हूं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, कोई भी सरकारी डॉक्टर, क्या चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में जो भी डॉक्टर है, जो भी टीम है, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में अपने बच्चे का इलाज कराती है? क्या नहीं कराती है। उसका 2 कारण है। अभी भी समानता और एक तत्व में पिरोने का जो बात सरकार करती है, एक रास्ता के तत्व में पिरोने का, एकीकार करने का जो बात करती है, अभी भी कहीं ना कहीं सरकार जो है अभी बहुत पीछे है। समानता स्थापित करने के लिए हम लोगों को आजादी, आज 15 अगस्त है,
15 अगस्त आजादी का दिन है, सभी कोई कहीं ना कहीं हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं। चलिए, लेकिन हर्षोल्लास के मनाने के साथ साथ हम तो जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनकी शहादत को तो याद कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास और समृद्धि की भी बात करना हमारा धर्म बनता है। कहीं ना कहीं एक दो और भी चीजों पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सबको समानता का भाव स्थापित करने के लिए एक संदेश भी गूंजे। तो अगर एक गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में जाता है कीचड़ को लांग करके, वहीं पे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, चाहे समिति हो, जिला पार्षद हो, चाहे सांसद जी हो, वोट बैंक की राजनीति तो सब करते हैं भाई, सारे वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप जाइए, लोगों के घर के सामने सड़क पीसीसी बन जाएगा, लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है, विद्यालय, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे सड़क नहीं मिलेगा, बाउंड्री नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज की कमी है, और ये कमी तब दूर होगा जब आप एक शिक्षित प्रत्याशी को चुनिएगा। अब चनपटिया विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक शिक्षित जितना एक मानक होना चाहिए उतनी दक्षता तो नहीं है। एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर बनने के लिए आपको एक मानक तय है कि कम से कम स्नातक का डिग्री होना चाहिए। मैं आप दोनों आदमी से पूछता हूं, आप दोनों आदमी जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं, स्नातक के इक्विवेलेंट होता है ये कोर्स। आप बताइए कि आप स्नातक होने के बावजूद क्या अपना जनप्रतिनिधि एक 10वीं पास आदमी को चुनेंगे? आप उनसे पूछिए। और जी सवाल आपसे करना चाहेंगे। यहाँ बात हो रही है कि हमारा नेता कैसा हो, देश का जो विधायिका जो एक बड़ा स्तंभ है उसमें कौन जाए, क्या उसके लिए भी मानक तय होना चाहिए जो कार्यपालिका में है? क्या कहेंगे, कैसा नेता होना चाहिए? कितनी सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल, इनके बात से हम सहमत हैं। और इन्होंने जो कहा, हमने ग्रेजुएशन किया है, पीजीडीएम किया है पत्रकारिता में, और पीजीडीएम करने वाले छात्र कभी 10वीं क्लास को विधायक को नहीं चुनेगा, ये तो बिल्कुल हम लोग नहीं चुनेंगे। और आपने पूछा नेता कैसी होनी चाहिए, तो नेता का सबसे बड़ा ये परिभाषा है जो जनहित के लिए हमेशा बात करे, बिहार हित के लिए हमेशा बात करे, धरातल पे काम करे। नेता ओरिजिनल होना चाहिए, रियल में होना चाहिए, ताकि रील्स वाला नेता नहीं होना चाहिए। तो हमारे चनपटिया के माननीय विधायक जो हैं, ये ऐसे माने जाते हैं, रियल का नेता नहीं है, ये रील्स वाले नेता है। बिल्कुल। और देखिए, बिहार में आप लोग देख रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव है, और चुनाव में आजकल आप लोग देख रहे हैं कितने बड़े बड़े प्रलोभन नेता लोग दे रहे हैं पब्लिक को, लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है, रियल मुद्दा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। अब आप लगता है आपको वास्तविक मुद्दा क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम लोग का सबसे बड़ा वास्तविक मुद्दा यही है, माइग्रेशन रोकना, पलायन पर हम लोग रोकना जरूरी है। ताकि आपने 2-3 दिन पहले न्यूज देखा होगा, उत्तराखंड में हमारे क्षेत्र के चनपटिया विधानसभा के लोग काम करने के लिए गए थे, वहां पे बादल फट गया, वहां पे मर गए। सरकार ने घोषित कर दिया ये लापता है, उसका आपने भी देखा है न्यूज। तो सबसे पहले पलायन पे काम होना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, रोजगार पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, यही वास्तविक मुद्दा है। देखिए, ये मुद्दा जो है, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय से ये मुद्दा चला आ रहा है। हाँ, लेकिन आज एक दशक, एक शताब्दी होने को है, कहें तो, अगर ज्यादा समय नहीं है, 20 साल के बाद से एक शताब्दी गुजर जाएगा, और आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि हमारा नेता कैसा हो। नेता कैसा हो, इसके बारे में आपने दोनों हमारे जो युवा नेता हैं और जो हमारे पत्रकार महोदय हैं उनकी बातें सुनी है। नेता कैसा होना चाहिए एक बड़ा सवाल है, इस पे हम भी अपना मंतव्य देना चाहेंगे। अगर आप देखें तो अगर एक लीडर शिक्षक हो तो जरूर बेशक उसके काम करने की स्पीड में गति आ सकती है, वो प्लानिंग खुद से कर सकता है, वो हर चीज के लिए अपने सचिव पर डिपेंडेंट तो नहीं रहेगा, तो थोड़ी विकास की गति भी बढ़ सकती है। मैं अपने भी मंतव्य दे रहा हूं, क्योंकि युवा नेता ने हमसे जो सवाल किया है मैं जरूर देना चाहूंगा। और अगर देखें, अगर आप मिलाएं, अगर ताकत, पॉलिटिक्स बहुत बड़ी ताकत भी होती है, विधायिका जो देश में कानून बनाती है, अगर इसमें कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मोरल से सही नहीं है, यानी कि उस अगर क्राइम फील्ड का है, तो कहते हैं कि अगर ताकत अगर बुरे लोगों के पास आ जाए तो उसका रोना जो है, उसका जो खामियाजा बहुत बड़े क्षेत्र को भोगना पड़ता है। अगर रावण के पास ताकत थी
तो क्या होता था, बलात्कार होते थे, किडनैपिंग होती थी उस जमाने की। अगर ये इसे एक स्टोरी को देखें हम, लेकिन राम के पास अगर ताकत आती है तो जन कल्याण होता है, लोगों का पेट भरता है, लोगों का दर्द कम होता है। तो शिक्षा के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा थोड़ी बहुत मोरालिटी पे भी ज़रूर जाना चाहिए जनता को, कि किसे बैठाना है, किसे पावर देना है। क्योंकि पावर जो है उसके दंभ में गलत आदमी बहुत कुछ बड़े क्षेत्र को प्रभावित भी कर सकता है, लेकिन यही पावर अगर अच्छे इंसान को मिल जाए तो वो आपके जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकता है, आपका अपने परिवार की तरह देखभाल भी कर सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तमाम बातचीत हुई है कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं ग्रामीण भारत में या फिर चनपटिया विधानसभा में हम कहें, आज भी हम लोग स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि शायद ये जो आज़ादी के बाद से इतने लीडर आए, कहीं ना कहीं से काम होना चाहिए था और हम लोग कुछ और भी बात करते, जैसे जो खाद की समस्या है, आज हमें चाइना से खाद लेना पड़ता है, विदेशों से यूरिया, कुछ अगर हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर पाते तो शायद हमारा जो मुद्दा होता इन सब चीज़ों को पार पाके और बड़ा मुद्दा होता है ना। हम ग्रामीण भारत में को और इकोनॉमिकली भी बिल्ड करते अपने किसानों को, लेकिन हम तो खाद तक नहीं दे पा रहे हैं, मतलब खाद भी उन्हें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। किसान बेचैन है। क्या कहेंगे चनपटिया विधानसभा को लेकर या ग्रामीण भारत को? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि आपका जनप्रतिनिधि जो है वो दूरदर्शी होना चाहिए। वो दूरदर्शी कब होगा? जब वो एक कहीं ना कहीं शिक्षित हो, और शिक्षा के आधार पे कोई भी जनप्रतिनिधि अपने विचार, अपने मार्गदर्शन में जो काम कर, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं वार्ड हूँ, मतलब मेरी माँ वार्ड है और सारे काम मैं देखता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं देखता हूँ कि समाज के लोग जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, मतलब बहुत तरीके से सताए हुए हैं, वो लोग हमारे पास आते हैं कि बुआ जी शौचालय में हम इसे 3,000-4,000 रुपया मांगल जाता, आवास में हम इसे 15,000 रुपया मांगल जाता। नाम आवास में अभी नाम जुट रहा था, मैंने बीडीओ साहब को ले जाकर के एक एप्लीकेशन आवेदन देने का काम किया कि हमारे वार्ड में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निहायत गरीब हैं, झोपड़ी का घर है, उनका नाम जोड़ने का आप काम करें। आपके जो पीआरएस हैं वो कहीं ना कहीं पैसा उगाही कर रहे हैं, तो हमारे वार्ड में कम से कम कर दीजिए। मेरे द्वारा 1 रुपया नहीं लिया जाता है, आप जाकर के पोजीशन पे जाकर के चेक करें और उन लोगों का नाम जोड़ने का काम करें। तो आखिर ये समस्या आ क्यों रही है? ब्लॉक में आप चले जाइए, चनपटिया ब्लॉक में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको पैसा दिए बगैर हो जाए। और ये जीता जागता उदाहरण माननीय विधायक जी ने खुद विधानसभा सत्र के दौरान ये आवाज उठाई थी चनपटिया सीओ को लेकर के, जिसका वीडियो मैं उपलब्ध करा दूंगा। चनपटिया ब्लॉक का मैं एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। मनरेगा के माध्यम से जो काम होता है सारे समिति लोग करते हैं, उसमें 35% पीसी की बात की जा रही है। खुलेआम वीडियो आ रहा है चनपटिया विधानसभा क्षेत्र का। तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि भ्रष्टाचार से ग्रस्त हमारा चनपटिया है, और ये तभी मुक्त हो सकता है जब कहीं ना कहीं आपका जो शीर्ष नेता है चनपटिया के, तो उनके हाथ में ये पावर है। अगर वो ईमानदार हो जाए, अगर वो पीसी लेने का काम ना करें, पीसी की भी बात आई है कुछ दिनों पहले, पत्रकार मीडिया लोग ही उठाने का काम किया है, मैं वो भी वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा आपको। और यहां पे क्या है, जो लोग उठाने का काम करते हैं समस्या को, वो अगर नेता के पक्ष में ना हो तो दबा भी दिया जाता है, मीडिया वाले को खरीद लिया जाता है पैसा से। हमारे ही वीडियो को एक पत्रकार है, उन्होंने छोटा सा एक हमारा परिचय के साथ में चनपटिया में किस प्रकार का बदलाव होना चाहिए, इस पे हम लोगों ने एक छोटा सा उन्होंने कवर किया था न्यूज, और वो चलाया था। कुछ लोग देखे भी थे, 10,000 के आसपास लोग देखे थे। तो 1-2 दिन के ही अंदर तो उसको बुला करके, एक हमारे जो चनपटिया के एक नेता हैं अभी, उन्होंने बुला करके उसको डिलीट करवा दिया। हो सकता है चनपटिया में अगर विकास की बात की जाए तो चनपटिया के जो नेता हैं उसको, उस वीडियो को डिलीट करवा देते हैं, उसको दबाने की बात की जाती है।
तो भाई अगर मैं विकास पे बात कर रहा हूं, एक चनपटिया का नागरिक होने के तौर पे, एक चनपटिया का कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि मैं भी हूं, एक कार्यकर्ता भी हूं, राजनीतिक तौर पे समाजसेवी भी हूं। अगर मैं इस चीज को उठाता हूं, अगर ये गलत है तो मैं उठाने का काम तो करूंगा। इसलिए करूंगा कि जो चनपटिया में जो कमी है वो दूर होना चाहिए। कौन करेगा? अगर हम नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, चनपटिया वासी दूर नहीं करेंगे, तो यहां पे इंग्लैंड से तो कोई नहीं आएगा करने के लिए। आप और हम यदि संकल्पित नहीं होंगे कि हमारा नेता शिक्षित हो, एक मानक तय हो, तो कौन करेगा? मैं आपके जो भी समर्थक हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो तभी सार्थक होगा जब हर एक आदमी कहीं ना कहीं एक संकल्प ले कि मैं अपना जनप्रतिनिधि एक शिक्षित आदमी को चुनने का काम करूंगा जो दूरदर्शी हो। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट रिपीट नहीं की है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट रिपीट करती है तब भी प्रत्याशी तो बदलना ही है। इसका मतलब यह है कि हम लोग, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसका समर्थक भी हूं, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे आज माननीय विधायक जो है वर्तमान के उमाकांत सिंह जी, उनसे बागी हूं, उनसे असंतुष्ट हूं एक कार्यकर्ता के तौर पे। तो आप समझ सकते हैं अगर कार्यकर्ता का ये हाल है तो जनता का क्या हाल होगा। अगर विकास की आप बात करें तो चनपटिया में, अगर चनपटिया का हाट अगर कहे तो चनपटिया बाजार है। बाजार का विस्तार होने के जगह पे आज चनपटिया बाजार जो है संकीर्ण अवस्था में आ गया है। वहां का जो खुशबू, वहां का जो महक, जो बासमती के चावल और मरचा का चूड़ा का गमक जो है पूरे एशिया में फैलता था, आज उस संकीर्ण अवस्था में हो गया है। वहां के व्यवसायिक जो है आसपास के उपभोक्ताओं पर निर्भर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवसाय का विस्तार के जगह पे संकीर्ण अवस्था हो जाना, ये यहाँ के नेता की दक्षता को दिखाता है, कमी को दिखाता है कहीं ना कहीं। और अगर आप बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था का, चनपटिया का, तो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र जो है पश्चिम चंपारण के अंतर्गत आता है। आप विकिपीडिया करके देखें कि चनपटिया पश्चिम चंपारण का लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर पूरे बिहार का 63% के आसपास है, और आपके पश्चिम चंपारण का 55% के आसपास है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो 38 जिला है बिहार का, उसमें नीचे से टॉप 10 में हमारा पश्चिम चंपारण विद्यमान है, और उसमें चनपटिया का भी स्थान है। वहीं पे प्रति व्यक्ति आय दर की आप बात करें यदि, तो बिहार का 66,000 के आसपास है, जो आपके यहां पश्चिम चंपारण जिले का 36,000 है। तो यहां के प्रति व्यक्ति आय दर भी बहुत ही कम है, जो इस चीज का कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण है कि यहां पे विकास का स्तर क्या है। स्वास्थ्य का बात करें या फिर आप शिक्षा की बात करें, तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो भी शिक्षित और समृद्ध आदमी है, जो थोड़ा सा मतलब डेवलप हो चुके हैं, वो अपने बच्चे को सरकार प्राथमिक शिक्षा देने के लिए सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते हैं, वो प्राइवेट विद्यालय में, संस्थानों में भेजने का काम करते हैं। तो शिक्षा का क्या व्यवस्था है, इससे आप आकलन कर सकते हैं। एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया है कि चनपटिया का 95% ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं भेजते हैं। यहां पे सरकारी जो भी अधिकारी हैं, या डॉक्टर हों या शिक्षक हों, वो कोई भी सरकारी अस्पताल में जाकर के, जो चनपटिया में अस्पताल है, वहां पे दिखाने का काम नहीं करते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर क्या है। ग्रामीण स्तर पे आप यदि बात कर रहे हैं किसान लोगों का, यूरिया का समस्या है, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन यूरिया के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारे यहाँ, चूंकि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र में आसपास के सारे विधानसभा क्षेत्र में सुचारू रूप से चीनी मिल चलता है, लेकिन यहां पे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र वंचित है अभी तक। तो यहां के जो नेता हैं उनकी दक्षता की कमी को दिखाता है, दर्शाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे अगर यही रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा, अगर टिकट रिपीट होता है, तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना कर करके अन्य पार्टी को समर्थन करने का भी काम करूंगा, और अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करूंगा इस बार।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आपने देखा कि किस प्रकार से चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, देश की नंबर 1 पार्टी, विश्व की नंबर 1 पार्टी हो, लेकिन अगर कार्यकर्ता अगर नाराज हो जाएं, अगर टिकट देने की नीति में अगर कार्यकर्ताओं को कुछ खामियां नजर आएंगी तो जरूर असर तो पड़ेगा। तमाम समस्याओं पर बातचीत हुई है। चनपटिया विधानसभा की मौजूदा विधायक के विषय में भी बातचीत हुई है, उनके कार्यशैली के विषय में भी बातचीत हुई है। आपको, अगर आप चनपटिया विधानसभा से हैं, तो आपको कैसे लगते हैं मौजूदा विधायक, और क्या कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है? आप प्रमुख समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ग्रामीण समस्या हम आपके पास लेकर के जरूर आते रहेंगे। ग्रामीण भारत को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्रामीण बिहार न्यूज।